पावर पाइवट। पावर पाइवट का यूज जो होता है वो चीज को समझिए। बेसिकली पावर पाइवट का यूज हम रिलेशनशिप पाइवट लगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो पावर पाइवट आया है 2013 में है और 2010 में है। 2013 के अंदर तो इनबिल्ड आया है, ठीक है, लेकिन 2010 में आपको एडिंस के जरिए इंस्टॉल करने पड़ते हैं, लेकिन 2007 में फैसिलिटी नहीं। अब पावर पाइवट की यूज समझ लो। मेरे पास 3 डेटा है। पहली डेटा हमारा क्या है, कस्टमर्स का डिटेल्स है कि हम कितने कस्टमर के साथ डील करते हैं, फिक्स कस्टमर हमारे हैं, तो उसकी कस्टमर की आईडी, नेम, लोकेशन और उसकी क्रेडिट लिमिट, मतलब कि उसको एक महीने 1533 का क्रेडिट लिमिट होता है, मतलब समझे ना। आपके क्रेडिट कार्ड लेते हो तो 30,000 तक की लिमिट है, 30,000 तक का परचेज करोगे, फिर वापस दोगे, जितना पैसा वापस करोगे उतनी क्रेडिट लिमिट बढ़ेगी आपकी, तो इतनी की क्रेडिट लिमिट है। दूसरा आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट है कि हम इतने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं जिसकी एमआरपी इतनी है और स्टॉक में हमारे पास इतना है, अवेलेबल है। उसके बाद सेल्स किया, तो सेल्स में से एक सेल्स का ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट किया, किस डेट को, और यहाँ पे कस्टमर आईडी, किस कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बिकी है। अब इससे पंगा क्या हुआ कि मेरे कस्टमर का डिटेल्स तो है ही नहीं, ना ही हमारे पास प्रोडक्ट का डिटेल्स है। अगर मुझे पता करना हुआ कि किस कस्टमर ने ओवरऑल कितना सेल परचेज किया है, उसकी कितनी बच गई है, या फिर कौन से प्रोडक्ट की स्टॉक कितना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे वी लुकअप लगा के कस्टमर्स के डिटेल निकालने पड़ेंगे, प्रोडक्ट के डिटेल निकालने पड़ेंगे, और फिर अगर दोनों अपडेट होगा तो इसको और नीचे अपडेट करेंगे। और अगर डेटा बहुत बड़ा हुआ तो काफी लेंदी जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा, हर बार एक्सेल हैंग करेगा, आपका लॉटेड टाइम ये कैप्चर करेगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए हम पावर पाइवट यूज करते हैं। तो पावर पाइवट यूज करने से पहले एक चीज करना पड़ेगा, सारे डेटा के अंदर एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, ताकि यूनिक आईडी से लिंकअप करेगा, ठीक है। हर डेटा में एक यूनिक आईडी होना चाहिए। दूसरा, पावर पाइवट लगाने से पहले इसको आपको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेबल में ये कन्वर्ट करते, टेबल इसका सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। हाँ, मैं यहां से ये करता हूँ ना, यहां से ले सकता हूँ, फॉर्मेट एज टेबल। ओके, इसका नाम क्या है, टेबल 1। तो टेबल 1 हटा के इसका नाम कस्टमर कर देते हैं, ऊपर में दिख रहा है ना आपको, कस्टमर, ठीक है। टेबल इसलिए करते हैं ना, टेबल में करने का रीजन क्या होता है कि जब ये नीचे हम कोई चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये टेबल के अंदर में आ जाएगा, हर बार हमें रिफ्रेश करने की जरूरत है, जैसे हमने पाइवट भी किया था। लेकिन ये करना जरूरी है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। फिर आते हैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल, कोई होम से कर लो, इंसर्ट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे नाम दे देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। फिर सेल्स में, हम सेल्स में आते हैं, सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और सेल्स का और इसका नाम देते हैं सेल्स, ठीक है। तीनों का नाम हो गया। उसके बाद पावर पाइवट में जाते हैं और पावर पाइवट पे मैनेज पे क्लिक करते हैं। मैनेज पे क्लिक करते ही एक्सेल की जैसा सिमिलर एक विंडो खुल के आएगा, इसकी जैसा कुछ कुछ आपका सिमिलर विंडो की तरह है, ठीक है। अब इसको खोलने के बाद सारे शीट को ऐड करना पड़ेगा आपको। तो इसमें एक आपको आ रहा है ऐड डेटा मॉडल, तो आप 1 बाय 1 टेबल पे क्लिक कीजिए और ऐड डेटा मॉडल पे कर दीजिए। करते ही वो यहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर आ गया और इसमें इस लिंक का ऑप्शन आ गया कि ये लिंक है। यहाँ पे इसमें कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम प्रोडक्ट को आते हैं, प्रोडक्ट में जाके फिर ऐड डेटा लेवल करते हैं, तो फिर ये प्रोडक्ट आ गया हमारा। फिर हमारा सेल्स में आते हैं और फिर यहाँ पे ऐड डेटा मॉडल करते हैं, तो सेल्स आ गया। अब तीनों मेरा लिंक हो गया, लेकिन तीनों मेरा जो है इस डेटा से लिंक हुआ है, ये आपस में लिंक नहीं हुआ है।
मतलब कि अगर मैं सेल्स में जाके प्रोडक्ट के बाकी चीजें ले जाऊं तो प्रोडक्ट आईडी और जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है उसमें उसके आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर आपको रिलेशन करना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम व्यू में जाओगे तो सारे टेबल्स इस तरह से बने हुए आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब मुझे रिलेशन करना है, मतलब कि मैं बोलता हूं कि जो कस्टमर की कस्टमर आईडी है वो बराबर है सेल्स की कस्टमर आईडी के, दोनों एक ही है। नहीं, कस्टमर आईडी है ना, क्लिक करते दिख जाएगा ना आपको। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ठीक है ना। फिर मैंने बोला प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी और सेल की प्रोडक्ट आईडी दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों की रिलेशन बन के आ गया। आपको चेक करना है रिलेशन सही बना हुआ, इस पे कर्सर लेके जाओगे तो यहां पे दिख जाएगा, लिंकअप हो गया। उसके बाद वापस आ जाइए डेटा व्यू पे, आगे। उसके बाद अभी इसमें हमने क्या रिलेशन क्रिएट कर लिया। अब बात करते हैं पाइवट टेबल की। जैसे पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे जैसे नॉर्मल पाइवट टेबल बनाते हो ना, उस तरह से पाइवट टेबल बन के आ जाएगा। और जनरली हम पाइवट टेबल लेते हैं तो किसी एक डेटा का सीट का नाम आता है ना, यहाँ पे तीनों का सीट का नेम आ रहा है। अब मैं बोलता हूं कि किस कस्टमर ने ओवरऑल कितनी क्वांटिटी ली है, तो हम क्या करेंगे, नेम को यहां उठा कर रखेंगे। तो ये देखा, नेम कहां से, कस्टमर से उठ के आया है, और मैं सेल्स में से क्वांटिटी यहां रखता हूं। तो इंदर ने 531 का सेल किया है। अब चाहो तो चेकआउट कर सकते हो इसमें, इंदर आया ना। ठीक है, क्या, हाँ, मतलब कि इंदर का है ना इसमें, तो इसमें आप देखोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्या है कि कस्टमर्स के कोड अलग अलग है और नेम एक ही जैसा है। तो पाइवट हम रखते हैं तो क्या होता है कि नाम इसमें कोई भी नंबर डुप्लीकेट नहीं आता है, समझे। हाँ, सबका करना है। तो मैं प्रोडक्ट के लेके चलता हूँ, प्रोडक्ट हमारा फिक्स है ना, प्रोडक्ट फिक्स है ना। प्रोडक्ट नेम और इसकी क्वांटिटी, ठीक है, हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं सेल्स में ही जानना चाहता हूं, सेल्स के अंदर जानना चाहता हूं कि जो कैबिनेट में 506 की क्वांटिटी गई है इसका अमाउंट क्या है, समझ में आया कि 506 का अमाउंट क्या है, क्योंकि क्वांटिटी दिख रहा है ना। कैबिनेट 506 क्वांटिटी की कैबिनेट बिक गई है, लेकिन 506 क्वांटिटी जो गई है वो 506 एक्चुअल थोड़ी है। ये 506 जो है वो अमाउंट थोड़ी है, मुझे इसकी अमाउंट चाहिए, बट अमाउंट के लिए कहीं नहीं बना हुआ है। तो वापस आप इस पे आइए, अब यहां पे एक कलम, ऐड कॉलम पे जाके अब मुझे क्या करना है, मुझे सेल्स के अंदर जाना है। सेल्स में क्या करना है कि क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है किससे, उससे। लेकिन उससे पहले मैं वहां पे इसकी अमाउंट लाना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला होता है रिलेट का। रिलेट का फॉर्मूला जो है सिर्फ इसी पे लगेगा, कौन सा, तो प्रोडक्ट के अंदर कौन सा, एमआरपी, और एंटर मार दीजिए। और सॉरी, मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ब्रैकेट जैसे क्लोज करोगे ना आपको यहाँ पे एंटर मारते सारा आ जाएगा। इसकी एमआरपी आ गई, P2 की एमआरपी कितनी है, 4817। आप जाकर देखो P2 की एमआरपी 4887 आ गया। अब मुझे इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं कीजिए, इक्वल दबाइए, इसको दीजिए, लेकिन उससे पहले आप इसको नेम चेंज कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहीं पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई आ गया, अब इसका नाम चेंज कर दो, इसका नाम हो जाता है अमाउंट। ठीक है, अब जैसे यहां पे आओगे कुछ नहीं करना आपके पाइवट में, इसमें क्या बोलते हैं सेल्स, ये जो हमने सीट 4 में रिफ्रेश करो। अब यहाँ पे देखो नहीं आ रहा होगा, एमआरपी आ गया ना, एमआरपी अमाउंट दोनों आ गया, आ गया।
रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है इसमें। और उसके बाद मैं क्या करता हूं कि क्वांटिटी को, अमाउंट को यहां रख देता हूं। अब मुझे ये निकालना है अवेलेबल स्टॉक, क्योंकि कैबिनेट मैंने 506 बेच दिया है, स्टॉक में कितना था और बचा कितना हुआ है। तो यहां पे वापस जाके फिर अवेलेबल स्टॉक पे आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन एक डेटा में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है, डेटा के बैकएंड में सारा चेंज हो रहा है। या फिर यहीं पे आप जो है ना कैलकुलेटेड फील्ड में जाइए, न्यू कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्या है, कस्टमर, हाँ, टेबल नेम कस्टमर नहीं, कस्टमर से नहीं करना मुझे, मुझे सेल्स में करना है। ठीक है, फील्ड नेम क्या हो जाएगा, फील्ड नेम हो जाएगा हमारा हम्म हम्म हाँ, अवेलेबल स्टॉक। ठीक है, और फॉर्मूला में यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, रिलेट का फॉर्मूला। रिलेट, रिलेट में क्या आएगा, ये आएगा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का कौन सा, स्टॉक। ठीक है, माइनस क्या आएगा, अ, फिर रिलेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, रिलेट भी तो करेगा वो। सेल्स का क्वांटिटी। ठीक है, चेक करके देखें। क्या बोला है, द कॉलम पुट स्टॉक एंटर द डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें रिलेट नहीं लगेगा आई थिंक। इनवैलिड फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट इसमें एडिट करने दो, मैनेज। ओ सॉरी, यहाँ पे गलती हुई है, ये जो यार ना ब्रैकेट, ये यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट क्लिक होगा। ठीक है, एक मिनट। ऐसे अगर प्रॉब्लम हो, ऐसे अगर प्रॉब्लम हो तो क्या करो कि यहीं पे आओ और यहीं पे आप कर सकते हो, लगा सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला। मुझे क्या करना है, मुझे करना है प्रोडक्ट स्टॉक माइनस क्वांटिटी। ये एरर क्यों है,
रिलेट। यहाँ आ गया कि P2 74 करने के बाद इतना आया, इसका इतना आया, इसका इतना आया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल का सम नहीं दिखाया इसमें। ये हर एक एंट्री में आपको दिखा रहा है कि स्टॉक कितना बचा हुआ है, लेकिन सम नहीं कर रहा है। तो ये चीज जो यहाँ पे दिख रही है आपको, एक गलत मेथड है, ये गलत तरीका है, यहाँ पे ये चीज नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे इसका सम निकालना है, इसका मुझे सम निकालना है। तो उसके लिए मैं यहीं पे करूंगा, क्या करूंगा कि प्रोडक्ट से स्टॉक उठाऊंगा और स्टॉक का मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और यहाँ पे स्टॉक क्वांटिटी सम अमाउंट। अब मुझे इसी में माइनस करना है, तो हम जरूरी नहीं यहाँ करें, हम क्या कर सकते हैं कि हम यही पावर टेबल टूल्स में जाएंगे। पावर टेबल के अंदर भी तो फॉर्मूला है हमारे पास। हाँ, फिर पावर टेबल रिलेशनशिप फिल आइटम्स एंड सेट। अच्छा, ये कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ पे वर्क नहीं करता है, ये पावर टेबल पे पावर पे कैलकुलेटेड फील्ड आपस में नहीं करेगा आपको, ठीक है। हाँ, माइनस यहाँ पे नहीं हो पा रही है, तो मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकता हूँ कि अगर ए इससे लेस देन हुआ तो हाईलाइट कर दे। हमें पता करना है ना कौन सा क्वांटिटी स्टॉक कम रहा है या कौन सा स्टॉक एक्सेस हो रहा है, कितने अवेलेबल स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे आई थिंक ये होना चाहिए था पावर पाइवट के अंदर में, एनालाइज के अंदर में। तो यहाँ पे एक्शन है, एक्शन में क्या रहा है, क्लियर सिलेक्ट फिल एंड सेट के अंदर जो कैलकुलेटेड फिल आ रहा है ना, वो यहाँ से आपको यहाँ से तो आप डाल सकते हो, हटा सकते हो। और इस पे पावर पाइवट के अंदर में ही आप यहीं पे कैलकुलेटेड फिल कर सकते थे हम, यहीं पे कैलकुलेटेड फिल न्यू, इसी में था कि आप इसमें कस्टमर नहीं, हम सेल्स पे जाए, और सेल्स के अंदर में मैं बैलेंस लेके आए, और इसी में हम यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे रिलेट करके देखते हैं। ओ सॉरी, स्टैटिकल आ गया ना, ऑल करना है मुझे। रिलेटेड, और इसमें मैं करता हूँ प्रोडक्ट। एक मिनट, मैं सम लगाता हूँ ना, सम किसका, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में स्टॉक, नहीं सम ऑफ द स्टॉक मत लीजिएगा, इसमें ये नहीं करना है मुझे, सम ऑफ द स्टॉक, ठीक है ना। इसमें से माइनस होना चाहिए सम सेल्स, सेल्स में सम ऑफ द क्वांटिटी आ रहा है, सम फंक्शंस ओनली एक्सेप्ट द कॉलम रेफरेंस आर्गुमेंट। अगर सम फंक्शन में दिक्कत है इसको,
यहाँ भी सम हटाना पड़ेगा ना। नो एरर फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस आ गया। तो यहाँ पे जो हम मल्टी इसमें एक चीज हमने क्या देखा, इसमें हमने ये सीखा कि अगर मुझे इसमें माइनस प्लस करना हुआ तो हम जो आपके अंदर यहाँ पे वैल्यू जो हमने पाइवट के अंदर जो वैल्यू रखी है ना, उसको आपस में माइनस प्लस कर सकते हैं, न कि हम अपने डेटा के अंदर जो चीजें रखी है उसके माइनस प्लस कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे अगर अवेलेबल स्टॉक निकालना पड़ा तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्टॉक का सम किया और इसका सम किया और माइनस यहां से यहां हुआ। लेकिन नॉर्मल पाइवट में क्या था कि हम डायरेक्टली फील्ड को यहाँ रखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली फील्ड को भी माइनस कर सकते थे। देखिए, हाँ कैबिनेट इसका टोटल सम ऑफ द स्टॉक 6603 है, हमने बेचा 506, जिसका अमाउंट ये है, और बैलेंस हमारा 6097 है। हाँ, क्रेडिट लिमिट कितनी गई थी, तो उसके लिए आप क्या करो, कस्टमर से आप वापस क्रेडिट लिमिट का यहाँ पे सम करो, आ गया क्रेडिट लिमिट। अब बताओ कि क्रेडिट लिमिट किसका एक्सेस हुआ, किसका ये हुआ। अब प्रॉब्लम ये हुआ क्रेडिट लिमिट में आपका सम ऑफ क्रेडिट लिमिट। अब क्रेडिट लिमिट प्रॉब्लम ये हुआ कि कस्टमर से अब किसका क्रेडिट लिमिट निकालना है, अब उसके लिए कस्टमर रखना जरूरी है। कस्टमर रखोगे तो इसकी क्रेडिट लिमिट अलग है, तो पूरे दिखाएगी तुम्हें, तो क्रेडिट लिमिट की कोई रिलेशन तो है नहीं। तो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी नेम के ऊपर, भाई यहाँ पे तो नहीं दिख रहा ना कैबिनेट के अगेंस्ट में लिमिट क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग सम, आप देखो किसके अकॉर्डिंग वो सम करेगा, प्रोडक्ट की लिमिट थोड़ी है कोई। कस्टमर तो याद है जब पाइवट में कस्टमर का डेटा डालोगे तभी ना। हाँ वो तो डेटा टाइप के में होगा ना, वो तो डेटा वैल्यूएशन के थ्रू होगा, इसके थ्रू थोड़ी होगा। अब प्रॉब्लम यह है क्रेडिट लिमिट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमने जो रखा है डेटा इसमें सेल्स से डेटा कोई रखा है, सेल्स का कोई नंबर रखा ही नहीं हमने रो के अंदर में। तो एक काम करता हूँ ना, मैं प्रोडक्ट यहाँ से जो प्रोडक्ट था नेम था, इस नेम को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स मेनी टू नीडेड, इसमें क्या हुआ कि आपका हमने कस्टमर आईडी कहाँ से रखा, यहाँ से नहीं, हमें कस्टमर आईडी उठाना होगा यहाँ से, सेल्स से, सेल्स के कस्टमर आईडी यहाँ रखा हमने। तो अब यहाँ पे मैं रिलेशन दे रहा हूँ कि कस्टमर इसका कस्टमर का कस्टमर आईडी और सेल का कस्टमर आईडी रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फिर रिलेशन यहाँ पे ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। मुझे पता करना है कि C1 का, हाँ क्योंकि इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि अवेलेबल स्टॉक है ही नहीं ना यहाँ पे। अब प्रोडक्ट कोड नहीं डालोगे तो स्टॉक कैसे दिखाएगा। हाँ सबका सेम आ रहा है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है ना। अब नेम डालेंगे तो सबका लिमिट चेंज हो जाएगा। हो गया चेंज।
हाँ, इस सम ऑफ द क्रेडिट लिमिट जो आया उसमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये रिलेट नहीं, यहाँ पे वापस रिलेशनशिप मांग रहा है। एक मिनट डेटा में, हाँ हाँ इसमें है ना, इसमें एक बार देख लें क्या है इसमें पंगा। अमाउंट आ गया कैलकुलेट, ये क्या नाम था इसका, ये क्या किया था हमने, माइनस किया था। इसमें हम इसका क्रेडिट लिमिट निकाल देते हैं ना, यहाँ पे रिलेशन रिलेट हम यहाँ पे कर दिया कस्टमर क्रेडिट लिमिट, ब्रैकेट क्लोज, आ गया सबका। अब यहाँ पे हम करते हैं क्रेडिट लिमिट, लिमिट डाल देते हैं लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका करोगे ना, इसके अंदर चार्ट के अंदर, अब मैं यहाँ से जो सम ऑफ क्रेडिट लिमिट आ रहा है इसको हटा देता हूं, और फिर सेल्स के अंदर में जो हमारे पास क्रेडिट लिमिट है उस लिमिट को यहाँ पे सम करता हूं। अब आया यहाँ पे, तो यार ये समझा नहीं, इसमें सेल नहीं हुआ ना, इसलिए कैबिनेट का सेल हुई, C1 ने खरीदा ही नहीं, कैबिनेट को खरीदेगा तब आएगा ना। यहाँ रखो, अब स्टॉक में यहां से हटा देता हूँ सम ऑफ द स्टॉक, सम ऑफ द क्वांटिटी आ गया, सम ऑफ द अमाउंट आ गया, और बी बैलेंस बी हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ डेटा एनालाइज हो गया हमारा कि C1 ने टोटल क्वांटिटी कितना खरीदा 110, इसका अमाउंट ए बना और इसकी लिमिट इतनी थी, इतनी है, C1 की लिमिट इतनी ही है, इसकी लिमिट इतनी है, लेकिन इसने क्या किया है, अमाउंट बहुत ज्यादा ले लिया था। मुझे ऐसे निकालना है कि किसका कितना ज्यादा लिमिट से ओवर होगी, ओवर लिमिट निकालना है। हाँ, तो ओवर लिमिट निकालने के लिए फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहीं पे न्यू फिल पे, कैलकुलेटर फिल पे आएंगे, और फिर यहाँ पे हम न्यू फिल क्लिक करेंगे। क्या हो गया, कुछ हैंग हो रहा है सिस्टम। हाँ, आया यहाँ पे। मुझे किस पे करना है, मुझे सेल्स पे करना है, सेल्स सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लिख दिया अवेलेबल लिमिट, ठीक है। फॉर्मूला मैंने क्या किया, फॉर्मूला में सिंपल क्या किया था लास्ट टाइम में हमने, कि यहाँ पे कर दिया सम ऑफ द लिमिट। क्या हो रहा है, एक बार सेव करके बंद करूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस फाइल में।